भी बयान की है। ठीक है, उस हद तक है बहरान कि जो यहाँ मकामी तौर पर एक सिलसिला इत्तिसाल होना चाहिए था मरकजियत के साथ, लेकिन वो अभी हमारी कोताहियों की वजह से या हमारी सुस्तियों की वजह से या हमारी ही बेइतनाइयों और लाताल्लुकियों की वजह से वो राबता थोड़ा सुस्त पड़ा हुआ है। लेकिन वो भी जिस तरह शहीद कायद थे रिजवानुल्लाह अलैह, तो ऐसे नहीं था कि उनको बाहर से किसी ने बनाया था, वहां से आए थे बनकर कायद। आप लोगों ने उनको चुना था, आपने उनका साथ दिया, आपने उनको ऐसा मकाम दिया कि वो आपको एक खत पर लेकर गए, एक लाइन पर लेकर गए। ऐसे नहीं है कि बाहर से कोई लीडर यहां पर बनकर आए या ठौंसा जाए हम पर। असल लीडरशिप हमारी मौजूद है। मैंने अर्ज किया कि अगर शहीद कायद भी थे तो शहीद कायद की क़यादत के लिए जो जवाज था वो उनका विलायत फ़क़ीह के निज़ाम का हामी होना और विलायत फ़क़ीह का ताबे होना और विलायत फ़क़ीह के निज़ाम के साथ मुत्तसिल होना था। अगर उस निज़ाम का हिस्सा बनेगा तो ठीक है, वो लीडर है, लेकिन अगर उस निज़ाम का हिस्सा नहीं है तो नहीं है। लिहाजा असल जब रहबरी मौजूद है, हमारे पास मरकजियत मौजूद है। आप देखिए कई सौ साल से ये मरकजियत हमारी इसी तरह चलती आ रही है। आज कुछ लोग ये कहते हैं जी कि हमारी ये मुश्किल है कि हम कहीं और हैं, हमारी मरकजियत कहीं और है। अब ये तो कल हजरत हुज्जत आएंगे तो भी आपकी यही मुश्किल रहेगी। हजरत हुज्जत मक्का में होंगे, आप पाकिस्तान में होंगे, कराची में, तो फिर आपको एक कराची का इमाम हुज्जत चाहिए होगा। तुम अपने लिए फिर गाड़ लोगे कोई ना कोई बैठकर इधर हुज्जत। मरकजियत पूरी दुनिया में हमेशा एक है। ताज्जुब है उन लोगों से जो कहते हैं कि हमें लोकल क़यादत चाहिए, हम वो क़यादत नहीं चाहिए हमें। अगर कोई वेलफेयर का काम हो तो कहते हैं जी हमें सीखना चाहिए, इस्माइलियों से सीखना चाहिए, हमें फलां से सीखना चाहिए। और इस्माइलियों का रहबर अगर पेरिस में बैठकर एक इमामत का तस्वर देता है, वो किसी मुल्क के उमूर में मुदाखलत नहीं समझी जाती, बल्कि उस मुल्क के लिए फख्र भी है। उस मुल्क का प्रेसिडेंट जाता है उसको एयरपोर्ट पे वसूल करने के जरिए, और पूरी दुनिया का फिरका एक लीडरशिप के तहत है, एक इमाम के तहत है, जिनके यहां इमामत का भी आपको पता है किस किस्म का तस्वर पाया जाता है। इमामत का, उनका इमाम देखें, असल लफ्ज इमाम कहना भी उनके लिए हद है इमामत की, लेकिन उन्होंने बनाया हुआ है एक ऐसा जो बिल्कुल खुलेआम, लेकिन वो न सियासी मुश्किल खड़ी होती है, न हुब्बुल वतनी में किसी के इश्काल पैदा होता है, न किसी के मोहब्बत और कुछ कम होती है, कुछ भी नहीं होता, सारी चीज अपनी जगह पर कायम है, दायम है। लेकिन एक आलमी रहबरी का भी तस्वर वो कायम है। लेकिन जब हम आकर कहते हैं कि एक मरकजियत होनी चाहिए, एक रहबर होना चाहिए, पूरे आलम इस्लाम का एक रहबर होना चाहिए, उस वक्त हमारे जहनों में शैतानी वसवसे आना शुरू हो जाते हैं। उस वक्त कहते हैं जी हम ये क्या मसाइल है कि कहां से ये बातें कौन डालता है जहनों में हमारे ये वसवसे। हमारे पास रहबरियत मौजूद है, हमारे पास निज़ाम विलायत मौजूद है, हम उस निज़ाम विलायत से मुर्तबित हैं और हमें रहना चाहिए, और लाजिम और वाजिब है उससे मुर्तबित रहना, उसके बगैर चारा नहीं है। वरना आज अगर हम उस निज़ाम से दूर हुए तो कल जो असली वारिस है निज़ाम का, जो असली साहिब है उसका, साहिब अम्र, जब वो आएंगे तो हम यही मसाइल उनके लिए भी फिर खड़े करेंगे। हम उन्हें भी कहेंगे कि नहीं जी हमारे यहाँ लोकल होना चाहिए, आप तो अरबी हैं, आप तो हमारे कौम कबीले से ही नहीं है, आपको तो हमारी जबान नहीं आती, आप तो फलां हैं, आप हमारे मसाइल नहीं समझते, हमारे मसाइल कुछ और किस्म के, आप कुछ और किस्म की सोच रखते हैं। फिर सबसे बड़ी मुश्किल हम खुद खड़ी करेंगे अपने इमाम के लिए, मासूम के लिए। ये एक नमूना है, ये एक परतुब है उस क़यादत के लिए। क्यों ज़हूर नहीं होता? इसलिए कि वो अपने नायब का हशर देख रहे हैं कि मेरे नायब के साथ क्या हशर कर रहे हैं, तो अगर मैं आ गया तो मुझसे तो ज्यादा करेंगे बदतर की सलूक, जब मेरे नायब के साथ इस तरह से ये सलूक करते हैं। लिहाजा कोई बहरान क़यादत का नहीं है, ये मसनूई बहरान है क़यादत का। मैंने अर्ज किया कि फलस्तीन में एक जवान सुन्नी और अकीदा होने के बावजूद वो अगर निज़ाम विलायत को अपने लिए एक रहबरी के तौर पर तस्लीम करता है और अपने बदतरीन लीडर को पुष्ट दिखाकर फिर भी आता है और पूरी दुनिया में एक बेदार तरीन जवान के तौर पर उभरता है, तो ये हक एक शिया जवान को पहुंचता है। एक शिया जवान जिसका मसलक उसको ये सिखाता है कि तुझ पर वाजिब है अपने रहबर की इताअत करना, अपने रहबर का फरमान मानना। यह हमारे मजहब का हिस्सा है, हमारी बुनियादी तालीमात, हमारी उसूल का हिस्सा है। लिहाजा ठीक है वो मुश्किल है, लेकिन वो मुश्किल कब दूर होगी? अगर हम उस मरकज के ताबे हैं, अगर उस पर ईमान है, अगर उससे वाबस्ता हैं, अगर उसके हामी हैं, अगर उसको तनहा नहीं छोड़ा, अगर उसको ठेस नहीं हमने पहुंचाई,
तो खुदावंद तबारक व तआला की बारगाह में कमी नहीं है। आप में से कितने लोग थे शहीद हुसैनी को जानते थे क़यादत से पहले? कोई भी नहीं जानता था। किसी को तवक्को भी नहीं थी कि पाराचनार के पहाड़ों से खुदा हमें एक नेमत ऐसी निकाल के दे देगा, लेकिन खुदा ने ये नेमत निकाल के दे दी। खुदा के खजाने में कोई कमी नहीं है। फकत अपने आप को सोचो कि वो अजीम राहबर जब हमारे दरमियान था, हमने उसको क्या किया, उसके साथ क्या हशर किया हमने। इसी कराची के अंदर इमाम बाड़ों के दरवाजे बंद कर दिए गए, उसे नमाज नहीं पढ़ने दी गई, उसे मजलिस नहीं पढ़ने दी गई इसी कराची शहर के अंदर उसकी क़यादत के जमाने में। और जब उसे पूछा गया कि आपने 4 साल क़यादत में क्या किया है, तो उसने कहा कि मैंने अपने आप को इस कौम के लिए शिया साबित किया। जो कौम अपने लीडर को शिया तक मानने से नहीं कतराती और शिया नहीं मानती, वो किस तरह कहे कि हमारा लीडर नहीं है। कोई लीडर आएगा तुम्हारे साथ क्या होगा। लिहाजा हर कौम को खुदा वही देता है जिसके काबिल होती है वो। हम अपने आप को काबिल बनाएं पहले, वो लीडरशिप मौजूद है। इस निजाम विलायत के साथ कितनी हमारी दिलचस्पी, कितना लगा हुआ है हमारा। क्यों पशेमान है आज, क्यों शर्मिंदा है हम आज। अगर एक इस्माइली पेरिस में बैठी हुई अपनी क़यादत का दम भरता है, तस्वीर लगाता है, फोटो लगाता है, इस्तिकबाल करता है, सब कुछ करता है, उसमें कोई आंच नहीं आती, लेकिन हम अगर तेहरान में बैठे हुए अपने रहबर की बात करें तो शिया को नदामत होनी चाहिए। शिया की हुब्बुल वतनी में इश्काल पैदा हो जाता है। तो हमारा लीडर तो हमें बताता है कि अपने वतन में रहो, अपने वतन से मोहब्बत करो, अपने वतन का दिफा करो, अपने वतन के कानून का एहतराम करो, मुखलिस रहो। ये लीडर हमें ये दर्श देता है, ना ये कहता है कि अपने वतन के साथ माज़अल्लाह खयानत करो। वो सबसे ज्यादा इज्जत और तकरीम देते हैं। जैसे ये मसनूई बोहरान है। यूं नहीं है कि अगर नहीं है इस वक्त हमारे पास कोई ऐसा निजाम तो हम तितर बितर हो जाए। मैंने फिलिस्तीन की मिसाल दी आपकी खिदमत में। बदतरीन लीडरशिप में बेहतरीन जवान नस्ल इस वक्त, बेहतरीन जवान लड़कियां और बेहतरीन जवान लड़के, शायद दुनिया कासिर है ऐसे लोग बताने से, खुदा शाहिद है। ये कहां तैयार किए? उस लीडर ने तो तैयार नहीं किए। और खुदा ऐसों को दे देता है जब वो किसी काबिल होते हैं, खुदा उन्हें दे देता, कभी महरूम नहीं रखता। कहते हैं ना, शक्करखारे को खुदा शक्कर देता।